ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सैन को देखते हैं जो सोफे पर बैठी सो जाती है। उसे सपना आता है जहाँ पर उसका और हमारे हीरो जाओ का बचपन देखते हैं। सैन की मॉम उससे कहती है कि क्या तुम जाओ से मिलने नहीं जाओगी। सैन कहती है कि मुझे नींद आ रही है, आप जाओ। वही दूसरी तरफ जाओ सैन और उसकी मॉम का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं और जाओ को पकड़ कर पीटने लगते हैं। तभी वहाँ पर मॉम आकर ये सब देखती है और उन गुंडों को वहाँ से जाने को कहती है। फिर वहाँ पर सैन आती है और वो सब कुछ देखकर बहुत डर जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी सैन डरते हुए उठती है और कहती है कि मुझे बार बार यही सपना क्यों आता है। फिर वो ड्रिंक करके अपने रूम से बाहर जाती है। तभी गार्ड्स उसे पकड़ कर रूम में ले आते हैं और सैन के डैड उससे कहते कि तुम बाहर क्यों जा रही हो, अगर वहाँ पर तुम्हें बुरे लोग मिल गए तो क्या तुम भूल गई तुम्हारी मॉम की मौत कैसे हुई थी। सैन कहती कि आप हर बार मॉम की बात क्यों करते हैं, आप कितने साल तक मॉम के इंसिडेंट की वजह से मुझे रोकते रहेंगे। तो उनका डैड उसे थप्पड़ लगा देते हैं। सैन का फियांसे उसको शांत रहने को कहता है। उसके पास उनका सैन और गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। फिर डैड गार्ड से कहते हैं कि जब तक ऑक्शन ना हो तुम लोग सैन को यहाँ से जाने मत देना। ये बोलकर वो चले जाते हैं। सैन रूम से निकलने लगती है लेकिन गार्ड्स उसे रोकते हैं, जिसे वो गार्ड को पकड़कर पीटने लगती है और बाहर खड़े गार्ड्स उसकी आवाज़ सुनकर डर जाते हैं। तभी वहाँ पर जाओ आता है जो कि एक रिच फैमिली से होता है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी छुपाकर सैन का पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर रहता है। फिर जाओ सैन के रूम में जाता है और उसे रोककर अपने क्लोज करता है और बाकी गार्ड्स को बाहर भेज देता है। सैन जाओ को थप्पड़ मारकर वहाँ से जाने लगती है। जाओ उसे रोककर बेड पर बिठाता है और उसके काफ़ी क्लोज आ जाता है। इस चीज़ से दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। जाओ सैन को सॉरी कहने लगता है। वो कहती कि मैं जानती हूँ मेरे डैड तुम्हें बहुत पैसे दे रहे हैं, अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो मैं भी तुम्हें खुश रखूँगी। ये बोलकर वो उसके क्लोज आने लगती है। जाओ से दूर होते हुए कहता है कि मैं एक बॉडीगार्ड हूँ, इसीलिए तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद सैन पीछे से भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर जाओ आता है, जिसे सैन उसकी गोद में गिरती है। वो जाओ को देखकर कहती कि तुम हर जगह कैसे आ जाते हो। ये बोलकर उसके गले में रस्सी बांधकर कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। जाओ कहता है कि अगर तुम्हें बाहर बुरे लोग मिल गए तो। तभी वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और जाओ को धमकाती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबसे कहूँगी कि तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे थे। सैन की आवाज़ सुनकर बाकी गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और उन्हें देखते हैं, लेकिन वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वहाँ कोई नहीं। इस बात से सैन को बहुत गुस्सा आता है। देन जाओ सैन को उसके रूम में छोड़कर बाहर आता है और गार्ड से कहता है कि मैं 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ, तब तक तुम लोग सैन पर नज़र रखना। तभी वहाँ पर सैन की असिस्टेंट खाना लेकर आती है और सैन के रूम में जाती है। थोड़ी ही देर में सैन असिस्टेंट का भेस बदल कर बाहर आती है और वहाँ से चली जाती है, जिससे गार्ड्स उसे पहचान नहीं पाते हैं। देन वहाँ पर जाओ आता है तो गार्ड्स उसे बताते हैं कि सैन ने खाना खा लिया है। ये जानकर वो सस्पिशियस होता है और जल्दी से उसके रूम में जाता है। वहाँ पर असिस्टेंट बेहोश पड़ी हुई थी, जिससे जाओ समझ जाता है कि सैन यहाँ से भागने में कामयाब हो गए। देन वो बाकी गार्ड से कहते हैं कि हमें जल्दी से सैन को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ सैन क्लब में बैठी ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक गुंडा रोनी आता है और उसके साथ ड्रिंक करने लगता है। तो सैन उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे क्लोज आना चाहते हो। वो चाकू निकालकर सैन पर हमला करने ही वाला होता है कि वहाँ पर जाओ आ जाता है, जिसे देखकर वो वहाँ से चला जाता है। और सैन जाओ से कहती है कि तुम हर जगह क्यों आ जाते हो, और फिर कहती कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो तुम जाकर मेडिसिन लेकर आओ। जाओ उसे मेडिसिन देता है। सैन कहती कि क्या तुम हर चीज़ साथ लेकर घूमते हो। जाओ उसे अपनी तरफ करता है और कंधे पर उठाकर ले जाता है। अब जाओ सैन को उसके रूम में लेकर आता है और अपनी शर्ट उतारते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा गार्ड हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पूरी सर्विस देना चाहता हूँ। जो सुनकर सैन उसके साथ रोमांटिक होने लगती है और कहती कि तुम्हें पता है अगर मेरे डैड को पता चल गया कि तुमने मेरे साथ क्या किया है तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बोलकर वो उसे थप्पड़ मारने लगती है, जिससे जाओ को गुस्सा आता है और वो उसे किस करने लगता है और उसके क्लोज जाता है। सैन अपसेट होकर रोने लगती है। जाओ से दूर होकर सॉरी कहने लगता है और बताता है कि मैं बस तुम्हें डराना चाहता था ताकि तुम्हें पता चले कि बाहर के लोग तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। सैन कहती है लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत हर्ट हुई हूँ। वो पूछता है कि फिर बताओ मुझे तुम्हें मनाने के लिए क्या करना होगा। वो कहती कि मेरी बालकनी से कूद जाओ। जो सुनकर वो बालकनी से कूद जाता है। सैन काफ़ी डर जाती है और जल्दी से गार्ड्स को बुलाती है। गार्ड्स वहाँ पर आकर चेक करते हैं और नीचे जाने लगते हैं। सैन डरते हुए कहने लगती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, उसे सच में कूदने की क्या ज़रूरत थी, अगर उसे कुछ हो गया तो। तभी वहाँ पर जाओ आता है और कहते कि मैंने सुना तुम मेरे लिए परेशान हो रही थी, इसलिए थैंक्स। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर जाओ और सैन अपनी फर्स्ट किस के बारे में सोचने लगते हैं और सैन सो जाती है। नेक्स्ट डे सैन ऑक्शन में जाती है और अपनी स्पीच देने लगती है। तभी वहाँ पर रोनी को आता देखकर जाओ सैन को ध्यान देने को कहता है और जल्दी से उसके पास आने लगता है, लेकिन तब तक सैन को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। वही जाओ रोंग को पकड़कर मार देता है।
और सैन के पास जाने लगता है। तभी वहाँ पर फेंग आता है और जाओ को धक्का देकर अपने साथ ले जाता है। फिर वहाँ पर जाओ के दुश्मन आ जाते हैं और वो उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। देखकर जाओ का साथी मिन कहता है कि जाओ को छोड़ दो। तभी वहाँ पर जाओ का असिस्टेंट और उसके गार्ड्स आते हैं और उन गुंडों को मारकर भगा देते हैं। इसके बाद जाओ को जब होश आता है तो उसका असिस्टेंट उसे फाइल देते हुए बताता है कि पास्ट में सैन की मॉम की मौत आपकी वजह से हुई थी। सैन ने अपनी याददाश्त खो दी, इसीलिए वो आपको पहचान नहीं पाई। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, उस टाइम मैं बहुत छोटा था, मैं किसी का मर्डर कैसे कर सकता हूँ। असिस्टेंट कहता है कि यही सच है, इसीलिए आपको इसे मान लेना चाहिए और आपको यहाँ बॉडीगार्ड बनने की क्या ज़रूरत है क्योंकि आप तो इतने रिच हैं। जाओ से कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब सैन पूरी तरह से सेफ हो जाएगी तो मैं वापस आ जाऊँगा। दूसरी तरफ सैन हॉस्पिटल बेड पर होती है। तभी वो वहाँ पर गुंडों की बातें सुन लेती है जो उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। जो सुनकर वो डर जाती है और जैसे तैसे करके अपने रूम से बाहर आती है। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। जाओ टाइम पर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। सैन कहते कि अच्छा हुआ तुम आ गए, वो लोग मुझे मारने वाले थे। जाओ उसे गोद में उठा लेता है और कहते कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर सैन उसके साथ कार में जा रही होती है। सैन कहती कि मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी गार्ड सेफ होंगे। कहती कि वैसे वो लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं, क्या मैंने उनके साथ बुरा किया है। जाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तभी सामने से एक ट्रक आता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जाओ जख्मी हालत में कार से बाहर आकर सैन को होश में लाता है। तभी सैन जाओ को उस हालत में देखती है और उसकी बचपन वाली मेमोरी वापस आ जाती है। वो जाओ को पहचान लेती है, जिसे वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने ही मेरी मॉम को मारा था, यहाँ से चले जाओ, मैंने देखा था तुम चाकू लेकर मेरी मॉम के पास थे। जो सुनकर जाओ से अपने क्लोज करते हुए समझाता है कि तुम जैसे समझ रही हो वैसा नहीं है, सच नहीं है, इसलिए तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें सबसे बचा लूंगा। ये बोलकर उसे गोद में उठा लेता है और हॉस्पिटल लेकर आता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर जाओ को बताते कि सैन अब ठीक है, लेकिन तुम्हारी हालत ख़राब है, इसलिए तुम अपना इलाज करवा लो। वो कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जाओ सोचने लगता है कि मैं कैसे किसी का मर्डर कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर सैन के डैड आते हैं। जाओ को मारते हुए कहते कि क्या फ़ायदा हुआ तुम्हें इतने पैसे देने का जब तुम सैन का ख्याल नहीं रख पाए। तभी वो ध्यान से जाओ का चेहरा देखते हैं और गुस्से में कहते कि वो तुम ही हो ना जिसने सैन की मॉम को मारा था, तुम फिर से आ गए सैन को मारने के लिए। जाओ कहते कि आप गलत समझ रहे हैं, वो बस गलत फहमी थी। डैड उसे धक्का देते हैं और कहते कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पर जाओ का असिस्टेंट और गार्ड्स आते हैं और जाओ का ख्याल रखने लगते हैं। जाओ डैड को बताता है कि सैन के पास की मेमोरी वापस आ गई है, इसलिए आप उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। जो सुनकर डैड और गुस्सा हो जाते हैं और कहते कि मैंने कितनी मुश्किल से उसे वो सब भुलाया था, तुम्हारी वजह से उसे फिर से सब याद आ गया। ये बोलकर वो फिर से जाओ को मारते हैं। तो जाओ के गार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं और असिस्टेंट डैड को धमकी देता है कि अगर जाओ को कुछ हुआ तो हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। ये बोलकर वो चला जाता है, जिसके बाद डैड और फेंग सैन के पास आते हैं। फेंग डैड से कहते कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं अब्रोड नहीं जाता तो सैन आज ठीक होती है। डैड कहते कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं यहाँ रहकर भी सैन को बचा नहीं पाया। फिर डैड फेंग से कहते हैं कि तुम और सैन 2 साल से एंगेज्ड हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। जो सुनकर फेंग खुश हो जाता है और कहते कि क्या आप सच में मेरी शादी सैन से करवा देंगे। तभी सैन होश में आती है। उसे देखकर डैड और फेंग खुश हो जाते हैं। सैन डैड से जाओ के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। डैड कहते कि क्या तुम भूल गई, तुम लोगों का एक्सीडेंट हुआ था। जो सुनकर सैन और परेशान हो जाती है और कहती कि इसका मतलब जाओ खतरे में है, मुझे उससे मिलना है। डैड समझ जाते हैं कि सैन फिर से पास्ट की बात भूल गई है, इसलिए वो उससे कहते कि जाओ ठीक है, लेकिन उसने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, इसलिए मैंने उसे जॉब से निकाल दिया, अब वो यहाँ पर नहीं आएगा। जो सुनकर सैन जिद करने लगती है कि जाओ को वापस बुलाइए क्योंकि उसने ही मेरी जान बचाई है। डैड कहते कि अब मैं उसे नहीं बुलाने वाला हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा बॉडीगार्ड अरेंज कर दूंगा। जो सुनकर वो शांत हो जाती है। तभी फेंग उसे बताता है कि तुम्हारे डैड हमारी शादी फिक्स कर चुके हैं। जो सुनकर सैन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और डैड से कहती कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि अभी अभी मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। डैड कहते कि मैंने ये बात अनाउंस कर दी है, इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। ये बोलकर डैड और फेंग वहाँ से चले जाते हैं। सैन जाओ को कॉल करती है, वही जाओ का असिस्टेंट सैन का कॉल देखकर कट कर देता है, जिससे सैन को बहुत ही गुस्सा आता है। दूसरी तरफ डॉक्टर असिस्टेंट को बताते कि जाओ को बहुत चोट लगी है, जिस वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है और उसे कुछ भी हो सकता है। जो सुनकर असिस्टेंट काफ़ी डर जाता है और डॉक्टर से कहता है कि आप कुछ भी करके जाओ को बचा लीजिए, चाहे उसके लिए हमें जो कीमत देनी पड़े, हम तैयार हैं। डॉक्टर कहते कि ठीक है और वहाँ से चले जाते हैं। देन असिस्टेंट जाओ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जिससे असिस्टेंट परेशान हो जाता है और सोचता है कि जाओ को हो क्या गया है। फिर वो उसे बताता है क्या सैन ने कॉल किया था। जो सुनकर जाओ कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सैन ठीक होगी।
असिस्टेंट रिलैक्स होते हुए कहता है कि क्या आप सैन से बात करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने उसकी कॉल पिक नहीं की और कट कर दी थी। जाओ कहता है कि मैं सैन से क्या बात करूँगा, वो मुझ पर गुस्सा होगी। दूसरी तरफ सैन अपने डैड और फेंग के साथ मीटिंग में होती है। तभी डैड सबको बताते हैं कि जब से मैंने सैन की शादी की बात की है, हमारी कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ है, जो सुनकर सभी खुश होते हैं। तभी वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर आते हैं और डैड से कहते हैं कि आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, क्योंकि आपके खिलाफ क्राइम एविडेंस मिले हैं। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और ऑफिसर डैड को लेकर चले जाते हैं। सैन परेशान होकर उनके पीछे जाने लगती है, लेकिन फेंग उसे रोक लेता है, जिससे सैन उस पर गुस्सा करते हुए कहती कि वो मेरे डैड है, मुझे उनके पास जाना होगा क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है। तभी वहाँ पर बैठे बाकी शेयर होल्डर डैड का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसमें एक लेडी भी होती है। तो सैन गुस्से में आकर उन पर अपना पर्स फेंकते हुए मारती है, जिससे वो लेडी गुस्सा हो जाती है और सभी कहने लगते हैं कि इस कंपनी में हमारे शेयर्स ज़्यादा है, इसलिए हमें ये चाहिए। सैन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अंकल चेन के गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और सैन को रोक लेते हैं, जिससे वो जाओ को कॉल करती है। लेकिन वो लोग सैन का फ़ोन भी ले लेते हैं और ज़बरदस्ती पेपर पर उसका अंगूठा देने को कहते हैं। वही वो लोग फेंग को भी पकड़ लेते हैं, जिससे वो कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ जाओ सैन की आवाज़ सुनकर समझ जाता है कि वो प्रॉब्लम है। वो अपने गार्ड्स के साथ कंपनी आता है और वहाँ पर गार्ड्स उसे अंदर जाने से रोकते हैं, तो जाओ उन्हें मारने लगता है और ऑफिस के अंदर चला जाता है और कहता है कि इस कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर्स मेरे हैं। तब तक वो लोग सैन से उसका अंगूठा लगवा लेते हैं। वही सैन और फेंग जाओ का चेहरा नहीं देख पाते, क्योंकि वो अपने रिच लुक में आया होता है। जाओ उन पेपर्स में आग लगा देता है, जिससे वो शेयर होल्डर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाओ के गार्ड्स उन्हें पकड़े होते हैं और जाओ पेपर में आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। अब सैन जल्दी से नीचे आती है और सोचती है कि कहीं वो जाओ तो नहीं। ये सोचकर वो जाओ के असिस्टेंट को रुकती है, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा देखती है तो उससे सॉरी कहती है। तभी सामने से जाओ अपने गार्ड्स वाले लुक में आता है और सैन से कहते कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी। एक सीन में जाओ सैन की चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है। सैन उससे पूछती कि तुम बॉडीगार्ड वाला काम क्यों करते हो, और जब तुम मुझे छोड़कर चले गए तो आज वापस क्यों आए हो। जाओ वहाँ से जाने लगता है। सैन उसे रोकती है और कहती कि मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और तुम मुझे देखने भी नहीं आए, कि इसी तरह तुम मेरा ख्याल रखोगे। जाओ पूछते कि क्या आप फिर से भूल गई। ये बोलकर वो सोचता है कि लगता है सैन फिर से अपने पास्ट का सब कुछ भूल गई है। सैन कहती कि हाँ मैं सब भूल गई। ये बोलकर उसके नेक पर किस करती है और कहती कि तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी और लोगों ने मुझे कितना टॉर्चर किया। जो सुनकर जाओ इमोशनल हो जाता है और उसे हक कर लेता है और कहता कि अब मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूँगा। सैन कहती है लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। वो कहता है कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। तभी वहाँ पर सैन की असिस्टेंट आती है और बताती कि आपके डैड हॉस्पिटल में हैं। जो सुनकर सैन और जाओ परेशान हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। आप सैन जाओ के साथ हॉस्पिटल पहुँचती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे डैड को सदमा लगा है, इसलिए तुम लोग अच्छे से उनका ख्याल रखो। देन सैन फेंग के साथ कैफेटेरिया में बैठी होती है। तभी जाओ अपने असिस्टेंट को मैसेज करके कहता है कि तुम डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ आओ। वही फेंग जाओ से कहता है कि तुम्हें तो निकाल दिया गया है, फिर तुम वापस क्यों आए हो। सैन फेंग से कहती है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर तुमसे शेयर्स की बात करने आई हूँ क्योंकि वो मुझे चाहिए। फेंग कहते कि जल्दी हमारी शादी होने वाली है, तो तुम शेयर्स का क्या करोगे। जो सुनकर जाओ फेंग से कहता है कि सैन तुमसे शादी नहीं करेगी। वही सैन भी फेंग से कहती है कि जाओ सही कह रहा है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। जो सुनकर फेंग गुस्सा हो जाता है और जाओ से कहते कि क्या तुम्हारे पास शेयर्स हैं जिससे तुम सैन की हेल्प कर सको। जाओ कहते कि मैं एक गार्ड हूँ, मेरे पास ये सब नहीं है। तभी वहाँ पर जाओ का असिस्टेंट शेयर्स के पेपर लेकर आता है और वो सैन को देते हुए बताता है कि हमारे प्रेसिडेंट ने आपके लिए भेजा है। सैन जल्दी से उन पेपर्स को चेक करता है और सैन से कहते कि तुम ये मत सोचना कि तुम बच गई हो। ये बोलकर चला जाता है और सैन असिस्टेंट से कहती है कि तुम्हारे प्रेसिडेंट मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं। असिस्टेंट कहते क्योंकि उन्हें अपने लिए एक वाइफ चाहिए, अगर आप चाहे तो उनसे शादी कर सकती है, लेकिन उन्होंने आपके ऊपर प्रेशर नहीं दिया है। सैन कहती है कि इस सिटी में मुझसे भी अच्छी लड़की है, फिर उन्होंने मुझे ही क्यों चूज़ किया। असिस्टेंट कहता है कि ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपको बस अपना जवाब देना है। सैन कहती कि मैं शादी करने का प्रॉमिस नहीं कर सकती। देन असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। देन सैन जाओ से पूछती है कि क्या मैं प्रेसिडेंट से शादी कर लूँ। जाओ कहता है कि ये तुम्हारा फैसला है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एक मामूली सा बॉडीगार्ड हूँ। जो सुनकर सैन हर्ट होती है और कहती कि क्या तुम इतने साल से मेरे साथ सिर्फ गार्ड की तरह हो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, जबकि मुझे लगा था कि तुम मुझे लाइक करते हो। जाओ कहता कि मैं तुम्हारे बारे में ये नहीं सोचता हूँ। वो कहती कि ठीक है यहाँ से चले जाऊँ, क्योंकि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। जिसके बाद जाओ ड्रिंक करते हुए असिस्टेंट से पूछता है कि क्या मैं सैन के साथ गलत कर रहा हूँ, उसे खुद से शादी करने के लिए फोर्स करके। असिस्टेंट कहता है कि आप उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई गलत बात नहीं है। तभी सैन असिस्टेंट को मैसेज करती है कि वो शादी करने के लिए तैयार है। ये बात असिस्टेंट जाओ को बताता है, लेकिन वो खुश नहीं होता।
तभी असिस्टेंट को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि फेंग और उसके गार्ड्स सैन के घर जा रहे हैं। ये जानकर जाओ परेशान हो जाता है। तो सीधा फेंग के गार्ड सैन के गार्ड्स को मारकर अंदर आ जाते हैं और फेंग सैन के रूम में आ जाता है। सैन पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुम मेरी फियांसी हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने आया हूँ। जो सुनकर सैन उसे थप्पड़ लगा देती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। फेंग उसे रोकता है और उसे मारने लगता है। फिर वो ड्रिंक में ड्रग मिलाकर ज़बरदस्ती सैन को पिला देता है और उसके क्लोज जाने लगता है। लेकिन टाइम पर जाओ आ जाता है और फेंग को पकड़कर पीटने लगता है और जाओ के गार्ड्स फेंग को वहाँ से ले जाते हैं। फिर जाओ सैन को बाथटब में ले जाता है और उसे शावर लेने को कहता है। सैन उसे रोक लेती है और कहती कि मेरी हेल्प करो। ये बोलकर उसे किस करने लगती है। जैसे जाओ से कहता है कि तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो। वो कहती कि मुझे रोको मत और दोनों किस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में सैन अपनी वेडिंग ड्रेस पहने बैठी होती है। उसकी असिस्टेंट वहाँ पर आती है और उसे ड्रिंक देती है और कहती है कि अच्छा है प्रेसिडेंट से शादी कर रही है, वो अच्छे इंसान लगते हैं। फिर वो सैन को स्कार्फ पहनाकर वहाँ से चली जाती है। सैन वहाँ पर जाओ आता है और सैन के पास बैठ जाता है और दोनों ड्रिंक करते हैं। सैन उससे कहती है कि मैंने तुमसे शादी तो कर ली है, लेकिन हम दोनों कपल्स की तरह नहीं रह सकते, नहीं मैं तुम्हारे साथ एक बेड पर सो सकती हूँ। जाओ पूछते है कि तुम ये सब क्यों कह रही हो और क्या तुम मुझे देखना चाहती हो। सैन कहती कि मुझे तुम्हें देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं किसी और को लाइक करती हूँ। जो सुनकर जाओ से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहता है तो सैन उस पर साइन कर देती है। जाओ सैन का स्कार्फ हटाकर उससे किस करता है और देखता है कि सैन रो रही थी तो वो वहाँ से चला जाता है। जिसके पास सैन की असिस्टेंट वहाँ पर आती है तो सैन उससे पूछती कि क्या तुम्हें प्रेसिडेंट को देखना है। असिस्टेंट कहती कि ये घर बहुत अजीब है, यहाँ बहुत मिस्टीरियस कमरे हैं, इसीलिए मुझे अजीब लग रहा है। फिर असिस्टेंट सैन से जाओ के बारे में पूछती है कि आज वो यहाँ पर क्यों नहीं आया है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सैन जाओ के साथ बाथटब में बैठी होती है। वो जाओ से कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी पर ना आओ, नहीं तो मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी। जो सुनकर जाओ कहता है कि ठीक है और उसे किस करने लगता है। प्रेजेंट में सैन असिस्टेंट से पूछती कि तुम कहाँ चली गई थी। वो कहती कि मैं प्रेसिडेंट के असिस्टेंट के साथ थी। फिर वो सैन की ज्वेलरी निकालने में उसकी हेल्प करती है। जिसके पास सैन सो रही होती है तभी वहाँ पर जाओ आता है और बेड पर सो जाता है। तब दोनों एक दूसरे के अपोजिट सोए होते हैं, इसलिए सैन उसे नहीं देख पाती है और उससे डरने लगती है। जाओ कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। ये बोलकर लाइट बंद करता है और सो जाता है। सैन को सपना आता है जहाँ पर जाओ वहाँ पर आकर उसे किस कर रहा होता है। तभी वो अचानक से उठती है और सपने के बारे में सोचकर स्माइल करने लगती है। तभी दरवाजे से जाओ आ रहा होता है लेकिन वो उसे नहीं देखती और पीलो फेंकते हुए उसे आने के लिए मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में सैन ब्रेकफास्ट के लिए आती है जहाँ पर जाओ का असिस्टेंट उसे फाइल देते हुए बताता है कि आपके डेट के लिए हमने एविडेंस ढूंढ लिया है, इसलिए जल्दी से घर वापस आ जाइए। तो इनका सैन खुश हो जाती है और प्रेसिडेंट के बारे में पूछती कि वो कहाँ है। असिस्टेंट जाओ की तरफ देखने लगता है जैसे सैन उसे देखकर सस्पिशियस हो जाती है। असिस्टेंट बताता है कि वो मीटिंग के लिए यूरोप गए हैं और उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन जाओ को दी है। जाओ सैन को बताता है कि प्रेसिडेंट ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है और ये कहा है कि तुम जब चाहे ऑफिस जा सकती हो क्योंकि अब तुम उनकी वाइफ हो। जो सुनकर सैन स्माइल करते हुए कहती कि ठीक है तुम मेरे साथ जाओगे। नेक्स्ट दिन में सैन जाओ के साथ ऑफिस जाती है जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे रोकते हुए कहती कि तुम अंदर नहीं जा सकती, कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे डैड को ऑफिस से निकाल दिया गया है और अगली बार आने से पहले अपॉइंटमेंट जरूर लेकर आना। वो वहाँ पर गार्ड्स को बुला लेती है जो जाओ को देखकर डर जाते हैं और वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ जाओ का असिस्टेंट फेंग के साथ बोर्ड मीटिंग में होता है जहाँ पर फेंग उसे शेयर्स के पेपर्स दिखाता है। असिस्टेंट कहता है कि ये सही नहीं है। तभी वहाँ पर सैन जाओ के साथ आती है तो फेंग उससे पूछते है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जाओ ने बताया कि सैन प्रेसिडेंट की वाइफ है। ये जानकर सभी हैरान हो जाते हैं और सैन से पूछते कि क्या ये सच है। वही फेंग सैन पर गुस्सा करने लगता है जिससे बाकी मेंबर्स गार्ड्स को कहते हैं कि फेंग को यहाँ से निकाल दो क्योंकि वो मीटिंग डिस्टर्ब कर रहा है। जाओ ने शेयर्स के पेपर्स दिखाता है जिससे सभी लालच में आ जाते हैं और सैन से अच्छे से बात करने लगते हैं। देन जाओ अपने असिस्टेंट से डिस्कस कर रहा होता है। ये देखकर सैन उससे पूछती है कि तुम दोनों सीक्रेटली क्या बात कर रहे हो। जाओ कहते कि असिस्टेंट को मेरी हेल्प की ज़रूरत है इसलिए तुम जाओ, हम दोनों बाद में आएंगे। सैन कहती कि ठीक है और वहीं चुप कर उन्हें देखने लगती है और उनका पीछा करने लगती है। असिस्टेंट जाओ को एक बंद जगह लेकर आता है और बताता है कि हमारे पास सैन के डेड के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस है जिसे उन्हें बेगुनाह प्रूव करना मुश्किल है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। जाओ कहता है कि मुझे ये सब नहीं पता, तुम कैसे भी करके सब ठीक करो। तभी वहाँ पर एक गार्ड सैन के चेहरे पर मास्क डाले वहाँ पर लेकर आता है और जाओ को बताया था कि प्रेसिडेंट ये छुपकर हमारी बातें सुन रही थी। जाओ उसकी ड्रेस देखकर सस्पिशियस होता है और जैसे ही सैन का मास्क हटाने के बाद वो जाओ को देखती है तो पूछती कि क्या तुम ही प्रेसिडेंट हो क्योंकि इस गार्ड ने अभी प्रेसिडेंट का नाम लिया। जाओ जल्दी से फ़ोन पर बात करने की एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि गार्ड से गलती हो गई।
जो सुनकर सैन सेटिस्फाई होती है और वहाँ से चली जाती है। जाओ असिस्टेंट से कहता है कि तुम नए गार्ड्स को समझा दो कि ये बात सीक्रेट रखे कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। उसके बाद फेंग उस रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम सिया होता है उसके साथ एक जगह पर आता है जहाँ पर वो लोग अपना प्लान डिस्कस करते हैं। वही सैन और जाओ छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। फिर सैन गार्ड्स के साथ वहाँ पर आती है और कहती है कि मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया है, इसलिए मैंने ऑफिसर को बुला लिया है। वो दोनों सैन को देखकर डर जाते हैं। वहाँ पर ऑफिसर आते हैं जो सिया और फेंग को पकड़ने लगते हैं। फेंग उनसे झूठ कहने लगता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, ये सब सिया का किया हुआ है। जो सुनकर सिया उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की है। देन वो एक पेन ड्राइव निकालती है और कहती कि तुमने क्या सोचा कि मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन मैंने हम दोनों की बातें रिकॉर्ड कर ली है और मेरे पास प्रूफ है कि ये सब किसने किया है। फिर सिया वो पेन ड्राइव ऑफिसर को दे देती है तो वो फेंग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। देन सैन अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर डैड उससे सॉरी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए गलत पार्टनर चुन लिया था जो हमारे साथ रहकर हमारे पीछे ही साजिश कर रहा था, इसलिए अब तुम अपने लिए पार्टनर खुद चुन सकती हो। सैन कहती कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको क्या पता कि फेंग ऐसा है। तभी वहाँ पर मैन आता है और उन्हें बताता है कि कार नीचे है। सैन डैड से कहती है कि मैं आपको एक और शॉकिंग बात बताने वाली हूँ जो सुनकर शायद आप गुस्सा करेंगे, और उन्हें बताती कि मैंने शादी कर ली है। डैड हैरान हो जाते हैं और कहते कि लेकिन मैं गुस्सा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम जिसे भी चूज़ करोगी वो अच्छा ही होगा। फिर सैन अपने डैड के साथ जाओ के घर आती है जहाँ पर सैन के असिस्टेंट उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। डैड बहुत खुश हो जाते हैं। अभी वहाँ जाओ का असिस्टेंट आता है जिसे देखकर डैड को याद आता है कि वो तो बॉडीगार्ड जाओ का असिस्टेंट है, इसका मतलब सैन ने जाओ से शादी की है। ये जानकर डैड को बहुत गुस्सा आता है। तब तक वहाँ पर जाओ भी आ जाता है। डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सैन से शादी करने की। सैन उन्हें समझाती कि मैंने जाओ से शादी नहीं की है, अब उसे क्यों डांट रहे हैं। मैंने उसे यहाँ पर बुलाया है क्योंकि जाओ मेरे लिए बहुत जरूरी है और उसने हमेशा मुझे गुंडों से बचाया और मेरी जान भी बचाई है। लेकिन फिर भी डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं, जिससे जाओ डैड से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझसे गुस्सा हैं, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनिए। लेकिन डैड गुस्से में दूसरे रूम में चले जाते हैं जहाँ जाओ उनके पीछे जाता है। डैड कहते कि तुम सैन को डिवोर्स दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। जाओ ने बताता कि सैन को नहीं पता है कि उसकी शादी मुझसे हुई है, इसलिए आप एग्रीमेंट देख लीजिए जिसमें लिखा है कि मैं सैन को डिवोर्स के बाद अपने शेयर्स दे दूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करने देगी और अगर सैन मुझसे कहेगी तो मैं खुद उसे डिवोर्स दे दूंगा। तभी वहाँ पर सैन चुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है, जिससे डैड उसे देख लेते हैं और जाओ से कहते कि ठीक है इस बार मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन अगली बार तुम सैन का अच्छे से ख्याल रखना। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। डैड सैन से कहते कि अब मैं घर जाना चाहता हूँ। सैन उन्हें समझाती कि आप फिक्र मत करो, मेरे और जाओ के बीच कोई अफेयर नहीं है। फिर डैड वहाँ से चले जाते हैं। देन सैन जाओ से कहती है कि मेरे बारे में सोचना बंद करो। फिर वो खाना खाने जाती है जहाँ वो जाओ से कहती कि मुझे नूडल्स खाना है। जाओ वहाँ से जाने लगता है। सैन उसे फिर से रोक कर कहती है कि मुझे केक चाहिए, इसलिए तुम जल्दी लेकर आओ। जाओ बाकी गार्ड से कहता है कि तुम लोग सैन का ख्याल रखना, ये कहकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जाओ वापस आता है। गार्ड उसे बताते हैं कि सैन कहीं नहीं मिल रही है। जाओ उसे हर जगह ढूंढने लगता है। तभी वो छत पर जाता है जहाँ पर सैन छत के कॉर्नर पर बैठी नूडल्स खा रही होती है, जो देखकर वो डर जाता है और उसे नीचे आने को कहता है और उसके पास जाने लगता है। सैन कहती कि अगर तुम पास आए तो कूद जाऊंगी क्योंकि मैंने तुम्हें केक लाने को कहा था। वो कहाँ है? वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए केक ले आया हूँ, इसलिए मेरे साथ नीचे चलो। सैन उसे बाय बोलकर कूद जाती है, जिससे जाओ जल्दी से वहाँ पर जाता है और देखता है कि सैन लटकी हुई है। जाओ उसे हाथ देकर ऊपर लाता है और उसे हक कर लेता है, जिससे बाकी के गार्ड्स हंसने लगते हैं। तो सैन जाओ से दूर होते हुए कहती कि तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ, तुम्हारी नहीं, इसलिए मुझे टच मत करो वरना सबके सामने मेरी क्या इज्जत रहेगी। जो सुनकर जाओ से अपने क्लोज करता है और बाकी गार्ड्स हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर जाओ उसे गोद में उठा लेता है। सैन कहती कि अगर हमें कोई देख लेगा तो। वो कहता कि यहाँ कोई नहीं है। फिर उसे रूम में ले जाता है और गेट लॉक कर देता है। सैन उससे दूर हो जाती है तो वो पूछता है कि मैंने क्या गलती की है जो तुम मुझे इस तरह से पनिश कर रही हो। सैन कहती है क्योंकि मुझे लोगों को टॉर्चर करने में मज़ा आता है, इसलिए मैं ये सब करती हूँ। जो सुनकर जाओ पूछता है कि क्या प्रेसिडेंट ने जाने से पहले तुमसे कुछ कहा है। सैन झूठ बोलती है कि मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए सुन लिया, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ये बोलकर अपनी ड्रेस निकालती है। जाओ पूछता है कि क्या तुम्हें प्रेसिडेंट पसंद आ गए, तुम उसके साथ रहने का सोच रही हो। सैन कहती कि हाँ वो बहुत अच्छा है, इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं उसके जैसी बनूँ। जो सुनकर जाओ स्माइल करता है। सैन अपने कपड़े चेंज करने लगती है तो जाओ वहाँ से जाने लगता है। सैन कहती कि अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, इसलिए रुक जाओ। जाओ दूसरी तरफ फेस करके वहीं पर रुक जाता है। इधर जाओ के ग्रैंडपा अपने सर्वेंट से कहते हैं कि जाओ ने शादी कर ली है, इसलिए तुम लोग मेरी बहू के लिए गिफ्ट्स रेडी करो, आज मैं उसे पार्टी में ये सब देने वाला हूँ।
इधर सैन रेडी होकर जाओ के साथ पार्टी में आती है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि सैन जाओ से पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ। जाओ कहता है कि ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। सैन कहती कि मुझे ये जानना है कि प्रेसिडेंट को ये ड्रेस मुझ पर कैसी लगेगी, मुझे तुम्हारा नज़रिया नहीं जानना। और पूछती कि क्या आज प्रेसिडेंट पार्टी में आएंगे। जाओ कहता है कि मेरी उनसे बात हो गई है, वो जरूर आएंगे। अब प्रेजेंट में वो लोग बंकेट पहुंचते हैं, जहाँ पर सैन वहाँ पर आए गेस्ट को बताती है कि वो प्रेसिडेंट की वाइफ है और सभी को वहाँ पर आने के लिए थैंक्स कहती है और सभी ड्रिंक करने लगते हैं। सभी सैन से कहते हैं कि अगर तुम सच में प्रेसिडेंट की वाइफ हो तो फिर प्रेसिडेंट कहाँ है, क्योंकि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम उनकी वाइफ हो। सभी इसी बात पर गॉसिप करने लगते हैं। सैन उन्हें बताती है कि प्रेसिडेंट बिजी है, इसलिए वो रास्ते में अभी। ये बोलकर वो जाओ से कहती है कि तुम जाकर प्रेसिडेंट को लेकर आओ। तो जाओ वहाँ से चला जाता है। बाकी गेस्ट सैन का मजाक उड़ाने लगते हैं। जैसे जाओ असिस्टेंट के साथ वहाँ पर आता है और उन्हें बताता है कि प्रेसिडेंट को ज़रूरी काम आ गया, इसलिए वो नहीं आ सके। फिर असिस्टेंट एक नेकलेस का बॉक्स आगे करता है और जाओ सबको बताता है कि ये गिफ्ट प्रेसिडेंट ने सैन को सॉरी के तौर पर भेजा है। नेकलेस देखकर सभी बातें करने लगते हैं कि ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं और कहते हैं कि किसकी हिम्मत है कि वो मेरी बहू को परेशान कर रहे हैं। उन्हें वहाँ पर देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वही जाओ सारों में असिस्टेंट से पूछता है कि ग्रैंडपा यहाँ क्या कर रहे हैं। असिस्टेंट कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता है। देन ग्रैंडपा सैन के पास आते हैं और अपने सर्वेंट से कहते हैं कि सैन के गिफ्ट्स को अंदर लेकर आओ। ग्रैंडपा सैन को गिफ्ट्स देते हैं और जाओ का हाथ सैन के हाथ में रखकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। सैन हैरान होकर कहती है कि आपको गलतफहमी हो रही है, क्योंकि मेरी शादी प्रेसिडेंट से हुई है, जाओ से नहीं। जाओ ग्रैंडपा को इशारों में कहता है कि अभी के लिए ये मैटर संभाल लीजिए, फिर मैं आपको सच बताऊंगा। ग्रैंडपा अपनी बात बदलते हुए कहते हैं कि जाओ बिल्कुल मेरे पोते की तरह लग रहा था, इसीलिए मुझसे गलती हो गई। ग्रैंडपा जाओ से कहते हैं कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मेरे पीछे आओ। वो लोग एक रूम में जाते हैं। ग्रैंडपा जाओ से कहते हैं कि अब मुझे बताओ कि तुम क्या छुपा रहे हो। जाओ कहता है कि सैन को नहीं पता कि प्रेसिडेंट मैं ही हूँ, इसीलिए आप इस बात को राज रखिए। ग्रैंडपा कहते कि आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, वो कुछ भी करने लगे हैं। वो जाओ को ड्रिंक पीने को देते हैं और कहते कि ठीक है, अब तुम रूम में जाकर वेट करो, मैं सैन को वहाँ पर भेजता हूँ ताकि तुम उसे सच बता दो। जिसके बाद मिन सैन को बताता है कि प्रेसिडेंट आपका रूम में वेट कर रहे हैं। सैन रूम में जाती है जहाँ पर अंधेरा होता है। वही जाओ दूसरी ओर मुँह किए हुआ होता है और सैन से कहते कि मुझे माफ़ करना, मैं आने में लेट हो गया। सैन वहाँ की लाइट्स ऑन करती है और कहती कि मैं तुम्हें जाओ कहूँ या प्रेसिडेंट। जाओ उसकी तरफ देखते हुए कहते कि मुझे माफ़ करना, प्रेसिडेंट नहीं आ पाया इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। सैन उसे रोकते हुए कहती कि मुझे सच पता चल गया है कि तुम ही असली प्रेसिडेंट हो, इसलिए मुझसे और झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रैंडपा इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते और तुम्हारे गार्ड्स भी तुम्हें प्रेसिडेंट कहते हैं। जाओ कहता कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे सच छुपाना नहीं चाहता था। सैन इमोशनल हो जाती है और कहती कि अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तुम मुझे सच बताओ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, या फिर मुझे डिवोर्स दे दो, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम भी मुझे फेंक की तरह धोखा दे सकते हो। जाओ से अपने क्लोज करके कहते कि तुम मेरा कंपेयर फेंक से मत करो, मैं उसकी तरह झूठा और मक्कार नहीं हूँ। फिर कहता है कि मैं हमारे पास की वजह से चुप रहा, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। सैन कहती कि मुझे तुम पर अब भरोसा नहीं है। ये बोलकर उसे रूम से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। जैसे जाओ परेशान हो जाता है, तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं और जाओ से कहते कि तुम्हें सैन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सैन दरवाज़ा खोलकर कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और फिर अंदर जाकर रोने लगती है। वो काफ़ी रो रही होती है, तभी बालकनी से जाओ आता है और कहते कि मुझे माफ़ कर दो। सैन गेट खोलकर उसे देखती है और कहती कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है ना, इसलिए यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिसके बाद नेक्स्ट डे वो बाहर जा रही होती है, तभी वो वहाँ पर खड़े गार्ड से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम लोगों को सच पता था और तुमने मुझसे झूठ कहा। ये बोलकर उनकी आंखों में स्प्रे मारने लगती है। वो लोग डर कर छुप जाते हैं। फिर सैन जाने लगती है तो जाओ उसके पीछे जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडी गार्ड हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ सकता। सैन मिन से कहती है कि मेरे साथ तुम जाओगे, मुझे जाओ के साथ नहीं जाना। जिससे मिन डरते हुए जाओ की तरफ देखता है। जाओ कहता है कि ठीक है, तुम मिन के साथ चली जाओ। फिर असिस्टेंट जाओ से कहता है कि क्या आप सैन के पीछे जाना चाहते हैं। ये बोलकर उसे मास्क देता है और बाकी गार्ड्स भी मास्क लगा देते हैं। इसके बाद सैन डिवोर्स पेपर पर साइन करती है और जाओ से कहती है कि तुम भी इस पर साइन कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जाओ उन पेपर्स को फाड़ देता है। सैन कहती कि मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। वो दूसरा पेपर निकालती है और कहती कि इसलिए मैं दूसरा पेपर लेकर आई हूँ। वो उस पेपर को भी फेंक देता है। सैन कहती कि अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं तुम्हें सिविल ब्यूरो ले जाऊंगी और डिवोर्स लेकर रहूंगी। जाओ से अपने क्लोज करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, ये बात याद रखना। वो कहती कि जब से मैंने तुमसे शादी की है सब बुरा ही हो रहा है, तुम प्रॉब्लम की वजह हो, इसलिए मैं यहाँ से अपने विला में जा रही हूँ। ये बोलकर चली जाती है। असिस्टेंट जाओ से पूछता है कि क्या आप सैन के साथ विला पर नहीं जाएंगे।
जाओ कहता है कि सैन ने सही कहा, असली वजह मैं ही हूँ। जिसके बाद सैन को एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि जिस विला में वो जाने वाली है वहाँ पर चोरी हुई है और विला की कंडीशन ठीक नहीं है। ये जानकर वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और समझ जाती कि ये सब जाओ ने किया है। जिसके बाद सैन नीचे आती है और घर से जाने लगती है। सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं और सैन को हंटर देते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि जाओ ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, इसलिए तुम अपना बदला ले लो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मैं ही जाओ को सबक सिखाता हूँ। ये बोलकर वो आगे बढ़ते हैं लेकिन सैन उन्हें रोक लेती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। तो जाओ इमोशनल होकर उसका हाथ पकड़ लेता है। सैन कहती कि जब तुम मुझे लाइक नहीं करते तो मुझे क्यों रोक रहे हो। जाओ उसे कंधे पर उठा लेता है और अपने रूम में ले जाता है, जहाँ पर वो सैन को सॉरी कहता है और कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था लेकिन मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और कहता है कि तुम्हें याद है वेडिंग नाइट को तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। तब मैं चुप था लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जो सुनकर वो इमोशनल हो जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं क्योंकि वो तो जाओ को पहले से लाइक करती थी। फिर दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सैन जाओ के साथ ऑफिस जाती है और उसे कहती कि क्या तुम अब हर जगह मेरे साथ जाओगे। वो कहता कि तुम मेरी वाइफ हो इसलिए मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। फिर सैन आगे बढ़ जाती है। तभी वहाँ पर गुंडे आते हैं जो देखकर जाओ उनके पास जाता है और उन्हें मारकर ढेर कर देता है। जैसे ही सैन पीछे मुड़ती है वहाँ पर जाओ आ जाता है। सैन कहती कि अभी यहाँ से आवाज़ आ रही थी। जाओ उसे किस करने लगता है तो सैन उसे दूर करते हुए कहती है कि ऑफिस में ऐसा मत करो, अगर किसी ने देख लिया तो। वही सिया छुपकर उनकी वीडियो बना लेती है और कहती कि सैन जाओ के साथ मिलकर प्रेसिडेंट को धोखा दे रही है, इसलिए अब मैं उसका सच सबके सामने लेकर आऊंगी। दूसरी तरफ सैन के डैड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिली के साथ केबिन जो सुनकर लिली सैन के साथ चली जाती है। याद है पहले अब जाओ डैड को बताता है कि मैंने आपका प्रॉमिस तोड़ दिया इसलिए मुझे माफ करिएगा। डैड उसे मारते हुए कहते कि तुमसे एक काम तक नहीं हुआ, अगर उसे सच पता चल जाएगा तो पता है ना क्या होगा। जाओ कहते कि आप जो सोच रहे हैं वो सच नहीं है, मैंने सैन की बॉम्ब को नहीं मारा था। जो सुनकर डैड उसे थप्पड़ मारते हैं जिससे जाओ को चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर सैन लिली के साथ आती है और जाओ को इस हाल में देखकर डैड से कहती कि आप जाओ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसने कुछ नहीं किया है। वो जाओ को वहाँ से लेकर चली जाती है। देन लिली को सैन की मॉम की मौत वाली फ़ोटो मिलती है जहाँ पर जाओ भी उनके पास होता है, जो देखकर लिली सैन को कैफ़े बुलाती है और उसे बताती कि मैं तुम्हारी मॉम को मिस कर रही थी इसलिए मैंने सोचा उनकी फ़ोटोज़ देख लूँ। ये बोलकर वो रोने की एक्टिंग करने लगती है। सैन कहती कि मॉम के जाने के बाद डैड ने उनकी सारी चीज़ें जला दी इसीलिए मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है। ये बोलकर वो फ़ोटोज़ देखने लगती है और इमोशनल हो जाती है। लिली उसे टिश्यू देने लगती है और जाओ की फ़ोटो लेकर सैन को दिखाती है और पूछती कि क्या तुम इसे जानती हो। सैन फ़ोटो देखकर नॉर्मल रिएक्ट करते हुए कहती है कि मैं इसे नहीं जानती है। लिली उसे फोर्स करती है जिससे सैन अपने दिमाग पर जोर डालती है और उसकी हालत ख़राब होने लगती है। तभी वहाँ पर जाओ आता है और सैन को इस हालत में देखकर उसके पास जाता है और लिली से कहता है कि क्या आपको नहीं पता है कि सैन के सामने पास्ट की बातें नहीं की जाती हैं, ऐसे उसे स्ट्रेस हो जाता है। जो सुनकर लिली सॉरी कहने लगती है। फिर जाओ सैन को घर लेकर आता है। डॉक्टर सैन को चेक करते हैं और कहते कि सैन की पास्ट की मेमोरी चली गई है और जब भी वो उसे याद करने की कोशिश करती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जाओ असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि तुम लिली के बारे में पता करो, वो यहाँ किस लिए आई है। दूसरी तरफ सैन का ऑक्शन होता है जहाँ पर जाओ के ग्रैंडपा के फ्रेंड मिस्टर वांग आते हैं। सिया उनसे कहती कि आज मैं आपको सैन के कैरेक्टर के बारे में बताऊंगी क्योंकि वो बहुत अच्छी है, इसीलिए आपको उसके बंकेट में मज़ा आएगा। जो सुनकर मिस्टर वांग कहते कि ऐसी बात है, तब तो मैंने यहाँ पर आकर बिल्कुल ठीक किया। फिर वो लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पर सैन आती है और स्पीच के बाद प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है। तभी सामने स्क्रीन पर उसकी और जाओ की किस वाली फ़ोटो आ जाती है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वही लिली और सिया स्माइल करते हुए मिस्टर वांग से कहते हैं कि सैन का कैरेक्टर खराब है, इसीलिए तो वो अपने हस्बैंड के होते हुए भी जाओ के साथ अफेयर कर रही है और कहती है लगता है सैन ने ये गलती से कर लिया है, वरना वो इतनी बुरी लड़की भी नहीं है। सभी सैन के कैरेक्टर को लेकर गॉसिप करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जाओ आता है और सबको बताता है कि आप लोगों को सैन के कैरेक्टर पर बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मेरी वाइफ है। और सबको पता चलता है कि वही प्रेसिडेंट है। ये जानकर सभी हैरान हो जाते हैं। सिया और लिली के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें ये बात पता ही नहीं थी। मिस्टर वांग जाओ से कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं तो सच जानता ही था। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जाओ सिया से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये सब तुमने किया है। नेक्स्ट डे जाओ सैन के साथ मिस्टर वांग के ऑफिस जाता है जहाँ पर वो उन्हें अपनी कलेक्शन दिखाते हैं। सैन वहीं रुककर उनका कलेक्शन देखने लगती है
और मिस्टर वांग जाओ को अंदर कलेक्शन देखने के लिए भेजते हैं। लेकिन जैसे ही जाओ रूम में आता है तो एक लेडी बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती है और दो गुंडे जाओ पर अटैक करने के लिए आते हैं, जिनका नाम कोको और सू होता है। जाओ उन लोगों को पीटने लगता है, तभी वो उनके चेहरे देखकर पहचान जाता है कि ये वही है जिन्होंने 13 साल पहले सैन की मॉम को मारा था। जाओ कोको से पूछते कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो और सैन की मॉम को क्यों मारा था। वो बताते कि हमने उन्हें नहीं मारा था और हम बस अपना काम करते हैं, ये सब हमने एक लेडी के कहने पर किया था और वो तुम्हें मारना चाहती थी, उन्हें नहीं। फिर जाओ उसे भी मार देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। दूसरी तरफ सैन मिस्टर वांग को बताती है कि ये कलेक्शन नकली है, जो सुनकर वो कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद इसे खरीदा है। सैन कहती कि अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप इसे एक्सपर्ट से चेक करवा सकते हैं। मिस्टर वांग कहते कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। तभी एक गार्ड सैन की तरफ आने लगता है। सैन उसे मारती है और वहाँ से जाओ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर वो एक सर्वेंट के गले पर चाकू रखती है और उसे जाओ के पास ले जाने को कहती है। इधर जाओ आइस रूम में बेहोश पड़ा होता है, तभी वहाँ पर सैन आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, जिससे जाओ को होश आ जाता है। फिर वो उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर वांग आते हैं और कहते कि मैं जाओ को जिंदा नहीं देख सकता, मैं उसके ग्रैंडपा का बदला उससे लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग बिजनेस में मुझसे आगे हैं। ये बोलकर वो वहाँ से जाते हुए गेट बंद कर देते हैं और जाओ की हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन टाइम पर असिस्टेंट और गार्ड्स आते हैं और जाओ के साथ साथ सैन को भी वहाँ से बाहर ले जाते हैं। सैन जाओ के जख्मों को देखकर रोने लगती है और कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगी। इतने में वहाँ पर दूसरा मर्डरर आता है और जाओ पर हमला करके भाग जाता है, जो देखकर सैन डर जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है, जाओ से बताता है कि वो मर्डर था, ये बोलते हुए बेहोश हो जाता है। देन सैन जाओ को हॉस्पिटल लेकर आती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। सैन को बाहर रोक देते हैं। सैन जाओ के लिए प्रे करने लगती है। वो ऑपरेशन रूम के अंदर देखती है और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें सैन एक चाकू लिए होती है और रोते हुए कहती कि मैं उसकी मॉम को मारना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मेरी मॉम को मार दिया। डैड उसे शांत करवाते हैं। प्रेजेंट में सैन अपने बचपन को इमेजिन करती है और उसे याद आ जाता है कि जाओ वही है जिसने उसके मॉम को मारा था। ये जानकर वो काफ़ी हर्ट होती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट सैन के डैड और बाकी गार्ड्स आते हैं और जाओ के लिए परेशान होने लगते हैं। सैन असिस्टेंट से कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं घर जा रही हूँ, ये बोलकर चली जाती है। जो देखकर डैड असिस्टेंट से पूछते हैं कि वहाँ पर हुआ क्या था, जो सैन का ये हाल हुआ। असिस्टेंट बताती कि वहाँ एक गुंडे ने चाकू लेकर जाओ पर हमला कर दिया था। जो सुनकर डैड समझ जाते हैं कि सैन को उसका पास्ट याद आ गया। नेक्स्ट सीन में जाओ को होश आता है। वो असिस्टेंट से सैन के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है। असिस्टेंट बताता है कि सैन बिल्कुल ठीक है और घर पर गार्ड्स के साथ है। वहीं सैन के डैड जाओ को थैंक्स कहते हैं कि उसने फिर से सैन की जान बचा ली। जाओ कहता है कि मैंने उन मर्डरर्स को देखा जिसने सैन की मॉम को मारा था, इसलिए वो खतरे में है, मुझे उसके पास जाना होगा। डैड कहते कि सैन अभी गार्ड्स के साथ है, तुम रेस्ट करो, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन जाओ उनकी बात इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ सैन अपनी मॉम की ग्रेव पर बुके लेकर आती है और उन्हें सॉरी कहती है कि वो इतने साल से यहाँ नहीं आ पाई और उसने उनके खूनी जाओ से प्यार किया और उससे शादी भी कर ली। तभी वहाँ पर जाओ आता है और उससे कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि वो सच नहीं है जो तुम जानती हो, तुम्हारी मॉम को किसी और ने मारा है। सैन उस पर गुस्सा करते हुए कहती कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। जाओ उसे एक चाकू देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम मुझे मार सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैन चाकू लेकर कहती कि मैं तुम्हें सच में मार सकती हूँ। ये बोलकर उसके सीने पर वार करती है, जिससे उसे हल्का सा कट लग जाता है। जो देखकर वो चाकू छोड़ देती है और कहती कि मैं तुम्हें मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। जाओ कहता है कि एक बार मेरी बात तो सुन लो और मुझ पर भरोसा करके देखो। वो लोग तब मुझे मारने आए थे, लेकिन इस बार उनके टारगेट में तुम हो। सैन गुस्से में कहती है कि तुम तो चले गए थे, फिर दोबारा मेरी जिंदगी में आने की क्या जरूरत थी। ये सब बोलते हुए बेहोश हो जाती है। जाओ उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो सैन के असिस्टेंट से कहता है कि शायद आप सैन मुझे देखना भी नहीं चाहती है, इसलिए मैं यहाँ पर रुककर उसे परेशान नहीं करूँगा, लेकिन तुम उसका ख्याल रखना और कोई भी जरूरत हो तो मुझे कांटेक्ट करना। ये बोलकर चला जाता है। देन सैन को होश आता है। असिस्टेंट उसे देखकर खुश हो जाती है और बताती कि आपके लिए पार्सल आया है। सैन वहाँ पर रखा पार्सल खोलती है, जिसमें उसके और जाओ की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं, जिसमें पास्ट की फ़ोटोज़ भी होती है। सैन असिस्टेंट से कहती कि ये किसने भेजा है, तुम मुझसे कांटेक्ट करो और उससे मीटिंग फिक्स करो। दूसरी तरफ लिली गुस्से में मर्डर की तरफ फ़ोटोज़ फेंकते हुए कहती है कि तुम मेरा एक काम भी नहीं कर पाए, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ और दोबारा मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। जो सुनकर वो चला जाता है। लिली कहती है कि सैन की वजह से मुझे अपना अबॉर्शन करवाना पड़ा था, इसीलिए मैं सैन को नहीं छोड़ूंगी
और उससे अपना बदला जरूर लूंगी। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा जाओ के घर आते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि सैन अकेले बैठी ड्रिंक कर रही होती है। वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ अकेली क्यों हो, जाओ कहाँ है। सैन कहती कि क्यों ना आप भी ड्रिंक करके मेरा साथ दें। ग्रैंडपा कहते कि तुम होश में तो हो, क्या बोल रही हो। सैन चाकू लेकर उनके पास आती है और कहती है कि क्या मैं कुछ इंटरेस्टिंग कर सकती हूँ। मुझे पता है कि जाओ को चोट लगी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वही दूसरी तरफ जाओ जख्मी हालत में असिस्टेंट के साथ घर आता है और देखता है कि सैन ग्रैंडपा को चाकू मार रही होती है, जो देखकर वो जल्दी से उनके पास आता है और जाओ असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम ग्रैंडपा को लेकर जाओ और उन्हें मेडिसिन लगाओ। ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम सैन को कुछ भी नहीं कहोगे, उसने मुझे मारने की कोशिश की है, इसलिए तुम उसे डिवोर्स दे दो। जाओ कहते हैं कि सैन ने आपको नहीं मारा है, आपने खुद ही चाकू पकड़ा हुआ है। जो सुनकर सैन जाओ की तरफ देखती है, तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सैन ग्रैंडपा से कहती कि मैं जानती हूँ कि आपने ही कुछ लोगों को मेरे पास भेजा था, इसलिए आप ये बताइए कि आप क्या करना चाहते थे। ग्रैंडपा कहते कि तो तुम्हें ये बात पता चल गई, इसका मतलब तुम बेवकूफ़ नहीं हो। प्रेजेंट में जाओ सैन को रूम में ले जाता है। सैन कहती कि तुम्हें मुझ पर भरोसा कैसे था कि मैंने ग्रैंडपा को नहीं मारा। सैन कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो। ये बोलकर उसके हाथ साफ करने लगता है। सैन कहती कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। वो कहता है कि ठीक है, तुम जो चाहती हो वैसा ही होगा। जिसके बाद सैन वॉशरूम में वॉमिट कर रही होती है, जो देखकर जाओ उसके पास आता है और पूछता है कि तुम ठीक हो ना। सैन उसे वहाँ से भगा देती है और गेट बंद करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानकर वो रोने लगती है और कहती कि मैं अपने मॉम के कातिल के बच्चे को कैसे जन्म दे सकती हूँ। ये बोलकर अपने पेट पर मारने लगती है, जिससे उसे दर्द होने लगता है। जाओ उसके पास आता है और उसे शांत करता है, फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर जाओ को बताता है कि सैन बहुत कमज़ोर है, इसलिए उसे रेस्ट की ज़रूरत है। सैन की प्रेगनेंसी वाली बात जानकर जाओ बहुत खुश होता है और सैन से कहते कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा बच्चा होगा। तभी सैन होश में आती है और जाओ से कहती कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो जाओ वहाँ से बाहर चला जाता है, जिसके बाद सैन जाओ के साथ क्लब जाती है और ड्रिंक करने लगती है। जाओ उसे रोककर कहते कि तुम मुझे टॉर्चर करना बंद करो। सैन कहती कि तुम्हें पता है ना, मुझे दूसरों को टॉर्चर करना पसंद है। वो वहाँ के एक बारटेंडर को अपने पास बिठाती है और ड्रिंक करने को कहती है, जिससे जाओ गुस्सा हो जाता है और कहते कि तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, खुद के साथ नहीं। सैन कहती कि तुम खुद को समझते क्या हो, मैं खुद को तकलीफ दूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें इससे फ़र्क पड़ता है। ये बोलकर वो बारटेंडर को किस करने के लिए आगे होती है। तभी जाओ उसे पीछे खींचकर वहाँ से भेज देता है और खुद वहाँ पर बैठ जाता है। सैन उसे थप्पड़ मारती है, लेकिन जाओ उसे प्यार से देखने लगता है। तभी अचानक से सैन के पेट में दर्द होता है, जिससे जाओ उसकी फिक्र करने लगता है। सैन कहती कि मुझे टच करने की ज़रूरत नहीं है, ये बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट डे सैन डॉक्टर के पास जाती है और कहती कि मैं अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ। डॉक्टर उसे बताते कि तुम काफ़ी कमज़ोर हो, इसलिए ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन सैन फॉर्म पर साइन करने के लिए आगे होती है। दूसरी तरफ जाओ सैन के रूम में आता है, तब एक नर्स उसे बताती है कि सैन अबॉर्शन के लिए गई है, जो सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर सैन आती है और उसे झूठ कहती कि मैंने अबॉर्शन करवा लिया। लेकिन जाओ को यकीन नहीं आता। वो कहता कि मजाक मत करो। सैन कहती कि वो मेरा बच्चा था, इसलिए तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से चले जाओ। जाओ इमोशनल होकर वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ एक गुंडा सैन को किडनैप कर लेता है। तभी असिस्टेंट जाओ के पास आता है और उसे बताता है कि लिली के गुंडे ने सैन को किडनैप कर लिया है, जो सुनकर जाओ बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ लिली सैन को कार की डिक्की में बंद करके उसकी मॉम की ग्रेव के पास लाती है। सैन लिली को देखकर हैरान हो जाती है और पूछती कि आप मुझे मारना क्यों चाहती हैं। लिली कहती कि तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार तुम्हारी मॉम है, इसीलिए ये बात उनसे पूछो। सैन लिली से कहती है कि इसका मतलब मेरी मॉम को भी आपने ही मारा है। लिली कहती कि हाँ, ये काम मैंने ही किया है। ये बोलकर वो उसे ग्रेव के ऊपर धक्का दे देती है और बताती कि तुम्हारे डैड के साथ मेरा अफेयर चल रहा था, तब तुम्हारी मॉम की वजह से मुझे अपना अबॉर्शन करवाना पड़ा और मैंने अपने बच्चे को खो दिया। ये बोलकर बहुत रोने लगती है। सैन कहती कि इसमें मेरे डैड की गलती है, फिर आपने मेरी मॉम से बदला क्यों लिया। लिली कहती कि अगर तुम्हारी मॉम डैड को डिवोर्स देकर चली जाती तो आज मेरा बच्चा मेरे साथ होता, इसलिए अब तुम भी अपनी मॉम के पास जाओ क्योंकि तुम उसे मिस कर रही थी। ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है और अपने गार्ड को कहती है कि सैन को मारकर उसकी मॉम की तरह दफना दो। जैसे ही गार्ड सैन को मारने के लिए आगे होता है, टाइम पर जाओ आकर उसे पंच करता है और सैन से दूर कर देता है। वो सैन को गोद में उठाकर ले जाता है, जिसके बाद सैन बेड पर बेहोश पड़ी होती है। वही जाओ उसके पास अपसेट बैठा होता है। तभी वहाँ पर डैड आते हैं और जाओ पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि इस बार भी तुम सैन का ख्याल नहीं रख पाए और उसे फिर से प्रॉब्लम में डाल दिया। जाओ ने सॉरी कहता है। अब मीनू ने बताता है कि आज जाओ की वजह से ही सैन बची है, क्योंकि लिली ने उसे किडनैप कर लिया था और उसे मारने वाली थी। तभी टाइम पर जाओ पहुँच गया और सैन को बचा लिया। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और जाओ को बताता है कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तभी सैन बेहोशी में बोलने की कोशिश करती है। जाओ उसके क्लोज जाता है, लेकिन डैड उसे सैन से दूर रहने को कहता है।
तो इसके बाद डॉक्टर डैड को बताते हैं कि सैन बहुत कमज़ोर है, इसीलिए उसे अच्छे से रेस्ट करने की ज़रूरत है। डैड को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे डैड उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम अपने मॉम के कातिल के बच्चे को कैसे जन्म दे सकती हो। सैन उनसे कहती कि जाओ ने कुछ नहीं किया है, मैं जानती हूँ मॉम को लिली ने मारा था क्योंकि उनका आपके साथ अफेयर था। जो सुनकर डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते कि तुम्हें ये सब किसने कहा। सैन कहती है कि ये मुझे खुद लिली ने बताया है क्योंकि उसने आज मुझे किडनैप किया था और जाओ ने मुझे बचाया। सैन जाओ के पास जाने लगती है। डैड उसे रोकते हैं और अपने गार्ड से कहते हैं कि तुम लोग सैन पर नज़र रखो ताकि ये यहाँ से कहीं ना जा पाए। ये बोलकर डैड वहाँ से चले जाते हैं और सैन गुस्से में बैठी होती है। दूसरी तरफ जाओ ग्रैंडपा के पास जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम हमारी फैमिली के इकलौते वारिस हो, इसीलिए तुम सैन से दूर हो जाओ क्योंकि वो तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। जाओ कहता है कि वो मेरे बच्चे की मॉम बनने वाली है और मैं उसे लाइक करता हूँ, इसलिए मैं उससे दूर नहीं हो सकता। ये बोलकर वो चला जाता है। ग्रैंडपा अपने सर्वेंट से कहते हैं कि तुम जाओ की एंगेजमेंट की न्यूज़ छपवा दो। इधर सैन घर से भाग रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी असिस्टेंट कार लेकर आती है। सैन कार में बैठ जाती है। असिस्टेंट उसे जाओ की एंगेजमेंट वाली न्यूज़ दिखाती है, जिससे वो हैरान हो जाती है और उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। असिस्टेंट उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर सैन दर्द से तड़पने लगती है। तभी डॉक्टर आते हैं और उसका इलाज स्टार्ट करते हैं। सैन को पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है, जिससे वो बहुत ही हर्ट होती है और रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसके डैड आते हैं। वो डैड से कहती कि मैं यहाँ पर बहुत थक गई हूँ, इसलिए मुझे घर जाना है। डैड उसे सॉरी कहते हैं और कहते कि मैं जानता हूँ मैं गलत था। दूसरी तरफ जाओ न्यूज़पेपर लेकर ग्रैंडपा के पास जाता है और कहता है कि आपको ये फेक न्यूज़ छपवाने की क्या ज़रूरत थी। ग्रैंडपा कहते कि तुम मेरी बात सीधी तरह से मान जाते तो मुझे ये नहीं करना पड़ता, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। जाओ कहता कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं सैन को लाइक करता हूँ, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा करना बंद कीजिए। देन जाओ सैन को कॉल करने लगता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता, जिससे वो परेशान हो जाता है और उसकी असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो न्यूज़ फेक है, वो मेरे ग्रैंडपा ने छपवाई थी। जिसके बाद जाओ सैन के घर आता है, जहाँ पर गार्ड जाओ के असिस्टेंट को रोक लेते हैं। जाओ उन गार्ड से लड़कर डैड के पास जाता है। डैड उसे थप्पड़ मारते हुए कहते कि तुम यहाँ क्यों आए हो, अब क्या बाकी है। जाओ कहता है कि मैं सैन से मिलना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरी वाइफ है। डैड कहते हैं लेकिन उसे तुमसे नहीं मिलना क्योंकि तुम उसका ख्याल नहीं रख पाए। ये बोलकर वो नाइफ निकालते और जाओ पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पर सैन आती है और जाओ के सामने खड़ी हो जाती है। डैड कहते कि तुम ये क्या कर रही हो। सैन कहती कि मैं सही कर रही हूँ और वैसे भी जाओ ने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया, उसने हमेशा मेरी जान बचाई है। डैड उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जाओ ने रोक लेता है और सैन जाओ से कहती है कि मैं वापस तुम्हारे साथ घर जाना चाहती हूँ। जो सुनकर वो खुश हो जाता है और सैन को लेकर निकल जाता है। अब सैन जाओ से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशान होना पड़ा। अगर उस दिन तुम मेरी मॉम के पास नहीं भी होते तब भी उनकी मौत हो जाती। जाओ कहता है कि तुम सच कह रही हो, अब हम दूर नहीं होंगे। सैन कहती कि हाँ। दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को हग करते हैं। सैन उसे बताती है कि जब मैंने वो न्यूज़ सुनी तो मैं बहुत डर गई और इसीलिए हमारा बच्चा भी चला गया। जाओ कहता है कि वो सब ग्रैंडपा ने किया था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ, हम फिर से बेबी प्लान करेंगे। ये बोलकर वो लोग हग करते हैं। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओ सैन को कॉल करता है और बताता है कि मैं तुम्हारे लिए एनिवर्सरी गिफ्ट लेकर आ रहा हूँ। वो अपने फ्लैट की तरफ बढ़ता है, तभी हम वहाँ पर लिली को देखते हैं, जो जाओ के घर में सर्वेंट का काम कर रही होती है और उनके खाने में पॉइजन मिलाकर चली जाती है। अब जाओ सैन के साथ किचन में आता है और उसके लिए कॉफ़ी बनाने को कहता है। सैन उसे हक कर लेती है। जाओ कॉफ़ी का पहला सिप लेता है, जिससे ज़्यादा पॉइजन उसके शरीर में चला जाता है। फिर वो कॉफ़ी सैन पीती है। दूसरी तरफ डैड जाओ के घर आ रहे होते हैं, तभी वो रास्ते में लिली को देखते हैं और उसे रोकते हैं। लिली गुस्से में कहती कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की मौत हुई। तभी वो बेहोश हो जाती है, जिससे डैड डर जाते हैं। वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं। लिली उन्हें बताती है कि मैंने जाओ और सैन के खाने में पॉइजन मिला दिया है। तब तक सैन और जाओ भी वहाँ पर आते हैं और ये सब देख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में सैन बेड पर बेहोश होती है। वही जाओ खांसते हुए डैड को बताता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मुझे डॉक्टर से मिलना होगा, वो पॉइजन बहुत खतरनाक है। नेक्स्ट सीन में जाओ बेड पर होता है और सैन को ट्रिप के लिए जाना होता है। वो जाओ से कहती है कि मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। जाओ कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम चली जाओ। तभी डैड वहाँ पर आते हैं। सैन उनसे कहती कि मैं जाओ को आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ, इसलिए उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डैड कहते कि तुम फिक्र मत करो। फिर सैन के जाने के बाद डैड जाओ से कहते कि सॉरी, मैंने इतने साल तुम्हें गलत समझा, जबकि तुम सैन के लिए अपनी ज़िंदगी तक खराब करने वाले हो। जाओ उनसे कहते कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैंने सैन को ट्रिप के लिए भेज दिया ताकि वो मुझे मरते हुए ना देखे, और आप फिक्र मत करो, मैं मरने से पहले सैन के लिए सब अरेंज कर दूंगा।
तभी जाओ को खांसी आती है और खून की वॉमिट होने लगती है। जाओ कहते हैं कि मुझे जल्दी अब्रोड के लिए निकलना होगा ताकि मेरा इलाज हो सके। नेक्स्ट सीन में सैन ट्रिप से वापस आती है, तब उसे जाओ का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और जब तक तुम्हें ये लेटर मिलेगा मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। ये पढ़ते ही सैन जाओ को पूरे घर में ढूंढती है, वो उसे कहीं नहीं मिलता। सैन रोते हुए पूरा लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे हर बर्थडे और वैलेंटाइन डे के लिए गिफ्ट छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हें टाइम पर मिल जाएगा, इसीलिए मुझे याद करके ज़्यादा अपसेट मत हो। ये सब पढ़कर सैन लेटर फेंक देती हो और बहुत ही रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में सैन ऑफिस जाती है जहाँ पर जाओ का असिस्टेंट सैन के लिए गिफ्ट लेकर आता है और बताता कि आपके लिए जाओ ने लिया था। सैन पूछती कि तुम सच बताओ क्या जाओ जिंदा है। असिस्टेंट कहते कि मुझे ये नहीं पता है क्योंकि मैंने उन्हें लास्ट टाइम एयरपोर्ट पर देखा था जब मैं उन्हें ड्रॉप करने गया था। सैन कहती कि मुझे चीज़ों से ज़्यादा इंसानों से प्यार है, इसलिए मुझे गिफ्ट नहीं जाओ चाहिए। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सैन जाओ के घर आती है और उसे याद करने लगती है। फिर वहाँ पर जाओ ठीक होकर आ जाता है। सैन उसे देखकर स्माइल करने लगती है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।